राह मिली तो अखियों भर आया। अब्बू, आज जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हो रहा है। खौफ इस बात का कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आपके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब्बू प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िएगा। अब्बू, मैं अलीज़ और अम्मी को अकेला कैसे संभालूंगा? आप बस जल्दी से ठीक होकर मेरे साथ घर चले। अलीज़ और अम्मी इंतजार कर रहे हैं आपका। अब्बू, मम्मी, कैसे एक रात में हम सबकी जिंदगी बदल गई। कल इसी वक्त पे हम सब कितना खुश थे और आज बस बेटा, तुम हमें माफ कर देना। हाँ, जो कुछ हुआ ना हमारी वजह से हुआ है। सैन से भी शादी के लिए हमने ही तुमसे कहा और फवाद से शादी के लिए भी हमने ही तुम्हें मजबूर किया। बेटा, तुम्हारा नसीब बुरा नहीं है। हमने ही फैसले गलत किए। हो सके तो हमें माफ कर देना। नहीं अम्मी, इसमें आप सबका क्या कसूर? आप लोगों ने तो वही किया ना जो आपको मेरे लिए बेहतर लगा। बस मेरी खुशकिस्मती ऐसी है। जैन को तो हम बचपन से जानते थे। अगर वो हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो फिर फवाद से क्या गिला? वो तो हमें जानता तक नहीं था ना, हम उससे जानते थे। वो तो बस अपने अब्बू के कहने पे मजबूर होके उसने शादी कर ली और फिर भाग गया। बस पता नहीं मेरे अब्बू की हालत का जिम्मेदार कौन है, जैन या फवाद या फिर शायद मैं। बस बेटा, दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाए। वो अपने किए गए फैसले पर बहुत पछता है। बस उन्हें उनकी गलती का एहसास नहीं होने देना कभी, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। नहीं, कभी भी नहीं। अब्बू के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। उन्होंने हमेशा मुझे खुश देखना चाहे और अब देखिएगा, अब मैं अपने अब्बू के लिए खुश होकर रहूंगी। मैं जीऊंगी। किसी जैन या फवाद को अपने अब्बू की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। बहुत कुछ खो चुकी हूँ मैं जिंदगी में, अपने अब्बू को नहीं खो सकती। मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे। अब नए सवेरे हैं, फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। जीने की एक नई राह मिली तो अखियों भर आया। कैसा लगा ये फ्लैट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओके, देन अगर तुम्हें ये फ्लैट पसंद है तो मैं भाई से बोलो ये डन कर दे। हाँ, बिकॉज मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तुम हमारी शादी से खुश तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुश भी रखूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं।
मुझे बाकी चीजों की टेंशन नहीं है। मेरा भाई मुझे सब कुछ देगा। आई नो दैट। हाँ, वैसे तुम इकलौती हो और बाप की जायदाद पे बेटी का पूरा पूरा हक होता है, और तुम्हारा भाई तुमसे इतना प्यार करता है तो तुम्हारे लिए नहीं करेगा तो फिर किसके लिए करेगा? मेरे डैड की डेथ के बाद से मेरे भाई ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला, मेरी हर फरमाइश पूरी की। वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, और मुझे तकलीफ देने वाले को जिंदा भी नहीं छोड़ सकते। कहीं मेरी मोहब्बत पे शक तो नहीं हो रहा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जनरली बता रही थी। आई एम श्योर कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। हम चले? प्लीज। ये क्या है मां का दफावात? कम से कम फोन तो उठाओ। मुझे तुमसे इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं थी। अरे घर छोड़ने से पहले एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। घर वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वापस आ जाओ।